हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एमए के शिक्षा शास्त्र विषय के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सिलेबस जो है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ में, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लागू किया गया है। जब से एनईपी 2020 जो है इंट्रोड्यूस हुई है, तब से ये सिलेबस देखिए सभी यूनिवर्सिटियों में, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें कॉमन सिलेबस के रूप में लागू किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा जा सकता है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी है उनमें सभी में यही सिलेबस है, और फिर उनसे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उनमें यही सिलेबस आप लोग को पढ़ाया जाता है। कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एक बार एमए का सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि देखिए एमए का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है लगभग हर यूनिवर्सिटी में हो चुका है, कुछ यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये सिलेबस एक बार बता दे रहा हूँ, और मेरे द्वारा इस चैनल पर आप लोगों के एमए और एमएड की जो क्लासेस हैं वो कराई जा रही हैं। तो जिससे क्या होगा कि आप लोग जब सिलेबस जानते रहेंगे तो उन क्लासेस को जब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये क्लास आपके किस सेमेस्टर के लिए या फिर कौन से पेपर के किस यूनिट से रिलेटेड है। जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी, आप उसको नोट्स बना लेंगे और फिर अपनी परीक्षा में उससे आने वाले प्रश्नों को हल करने में आपको किसी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में जो है एमए शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सेमेस्टर में आप लोग को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, और मेरे द्वारा जो क्लासेस कराई जा रही हैं आपके किस सेमेस्टर के किस पेपर से जो टॉपिक मैचिंग पूरी तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस सिलेबस को देखते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग सिलेबस किसका देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, यानी भारत से संबंधित जो एमए का शिक्षा शास्त्र का विषय सिलेबस है उसको हम लोग को आज की क्लास में डिस्कस करना है। और ये सिलेबस जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लागू हुई है उससे रिलेटेड है और उसी के अनुसार बनाया गया। ये देखिए कॉमन सिलेबस है। ये कॉमन सिलेबस देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजों के लिए है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए है जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। देखिए सिलेबस डेवलपमेंट गाइडलाइन, देखिए सिलेबस जो है आपका किस तरीके से तैयार किया गया है। आप लोग को पता होगा कि आपके एमए के सिलेबस को देखिए 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है, और हर सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं आपके, 5-5 पेपर होते हैं। 5 पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और 1 5, तो इस तरीके से 5-5 पेपर आपको हर सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। तो इसमें से एक प्रैक्टिकल होता है, बाकी जो है थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे देखिए आपका जो ये देखिए सेमेस्टर होता है, इसको 7th सेमेस्टर भी कहा जाता है। 7th इसलिए कहा जाता है कि इसमें देखिए ग्रेजुएशन के सेमेस्टर को लेके चला जाए, यानी आपने ग्रेजुएशन तक 6 सेमेस्टर की पढ़ाई की है और जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपका 7th सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। अगर ऐसे देखा जाए तो आपका एमए का ये फर्स्ट सेमेस्टर होता है। तो ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ तक पूरा देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर होता है, इसी को 7th सेमेस्टर भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए जो पेपर होता है, सबसे पहला पेपर जो है आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का दार्शनिक आधार या दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो है वो पढ़ना है। और कौन सा दर्शन, वेस्टर्न यानी पश्चिमी दर्शन के बारे में हमको इस पेपर में पढ़ना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए जो क्लासेस शुरू की है उसमें अभी पश्चिमी दर्शन ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अगर उन क्लासेस को देखेंगे तो आपका ये जो पेपर है अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा जो पेपर आपका है वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का समाजशास्त्री आधार, ये आपका दूसरा पेपर है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा पेपर जो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, ये तीसरा पेपर है। फिर उसके बाद देखिए चौथा पेपर आप है मेथड्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान की कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से उसके सिद्धांत हैं, कौन कौन से तरीके, यानी ये पेपर आपका पूरा रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें आपको रिसर्च के बारे में पढ़ना है। और फिर जो है आपका अगला जो है प्रैक्टिकल का पेपर होता है वो देखिए एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, यानी शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित आपका एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो इस तरीके से आपके टोटल देखिए 5 पेपर हो गए। ठीक है, एक देखिए आपका डिजर्टेशन तैयार करना होता है, और डिजर्टेशन को देखिए क्या कहा जाता है, लघु शोध के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस जो है सेमेस्टर 1 का या 7th सेमेस्टर का। उसके बाद फिर देखिए आपका 8th सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, यानी सेकेंड सेमेस्टर एमए का, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का सेकेंड।
इसमें देखिए फिर से आपको फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक आधार से ही संबंधित पेपर है, लेकिन वहां पर वेस्टर्न था, यहाँ पर इंडियन हो जाएगा, यानी वो पश्चिमी दर्शन के बारे में पढ़ना था, यहाँ भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए अगला जो पेपर है आपका है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का मात्रात्मक और गुणात्मक जो है विश्लेषण, यानी ये पेपर भी आपका रिसर्च से रिलेटेड है। इसके बाद फिर देखिए अगला जो पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ना है, ये आपका तीसरा पेपर है। फिर उसके बाद देखिए जो चौथा पेपर है वो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, यानी अधिगम का मनोविज्ञान, यानी इस पेपर में आपको अधिगम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ना है, और ये पूरी तरह से लर्निंग से रिलेटेड है। इसमें आपको अधिगम से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्किनर का, पावलोव का, कोहलबर्ग का, कोहलर का, ये सब जितने भी सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। उसके बाद फिर उसी तरीके से देखिए अगला जो आपका प्रैक्टिकल है, और इसमें प्रैक्टिकल में क्या है कि राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, यानी रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और फिर डिजर्टेशन इसमें भी, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में डिजर्टेशन है, ठीक। अब देखिए फिर आपका ये 9th सेमेस्टर शुरू होता है, यानी थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर का देखिए जो पहला पेपर है वो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी शैक्षिक तकनीकी की आधार नामक पेपर के नाम से ये पेपर है आपका। फिर उसके बाद देखिए अगला जो पेपर है वो एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, यानी शैक्षिक मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड है, ये आपका दो। इसके बाद फिर देखिए आपके जो बाकी के पेपर हो जाते हैं वो इलेक्टिव हो जाते हैं। इलेक्टिव का मतलब होता है कि कई पेपर में से आपको कुछ पेपर को चुनना होता है, कि यानी आप कौन सा पेपर जो है पढ़ के उससे परीक्षा देना चाहते हैं। तो इलेक्टिव पेपर में देखिए जैसे आपका अगला पेपर क्या है कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी शैक्षिक निर्देशन और परामर्श, ये पेपर एक है। उसके बाद फिर देखिए अगला पेपर है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, यानी मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये पेपर है। उसके बाद फिर देखिए अगला इसी में पेपर है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन। इसके बाद फिर देखिए अगला पेपर है कंपैरेटिव एजुकेशन। तो इन सारे चारों पेपरों में से आपको 2 पेपर सेलेक्ट करना है और उन्हीं दोनों पेपरों को पढ़ना है, और उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर देखिए इसमें भी आपका प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल किससे है, बुक रिव्यू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी आपको पुस्तक समीक्षा करनी है और उसका क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक रूप से विश्लेषण करना है, और फिर उसका मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षण करना, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अगला जो है आपका डिजर्टेशन है। आप देखिए लास्ट जो सेमेस्टर है यानी चौथे सेमेस्टर में आपको देखिए क्या पढ़ना है। तो चौथे सेमेस्टर का जो पहला पेपर है उसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जो आपका अगला पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का वो स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद फिर उसी तरीके से जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपको इलेक्टिव पेपर दिए थे, तो इलेक्टिव पेपर में से आपको 2 पेपर को चुनना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला पेपर आपका है इसका एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा। इसके बाद फिर देखिए अगला जो पेपर है वुमेन्स एजुकेशन एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी ये देखिए महिला साक्षरता से, महिला शिक्षा से संबंधित है और जेंडर से रिलेटेड जो है पेपर है। तो ये आपका अगला पेपर। इसके बाद फिर देखिए क्यूरिकुलम डेवलपमेंट यानी पाठ्यक्रम के विकास से संबंधित, पाठचर्या के विकास से संबंधित पेपर है। और फिर अगला पेपर है टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा से संबंधित ये पेपर है, और इन चारों पेपरों में से आपको 2 पेपर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपका अगला जो है प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकल में देखिए रिव्यू ऑफ रिसर्च आर्टिकल एंड पेपर प्रेजेंटेशन, यानी रिसर्च आर्टिकल का रिव्यू कैसे किया जाता है, समीक्षा कैसे की जाती है, और जो है रिसर्च पेपर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये आपका प्रैक्टिकल है। और फिर उसी तरीके से जो है लास्ट डिजर्टेशन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके चारों सेमेस्टर के सिलेबस में यही सारी चीजें आपको पढ़नी है और इन्हीं सारी चीजों को प्रिपेयर कर। तो मेरे द्वारा देखिए आप लोग की क्लासेस जो है शुरू की गई हैं। अभी मैं देखिए आप लोगों को
जो है आपके पहले सेमेस्टर का जो पेपर था दार्शनिक दर्शन शास्त्र वाला, उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया है। जब वो पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर का जो दर्शन शास्त्र का पेपर है उसको पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ मैंने मनोविज्ञान के भी क्लासेस चालू की हैं आपकी, और मनोविज्ञान का देखिए आपका जो पेपर है पहले सेमेस्टर में वो देखिए तीसरे पेपर में है, तो तीसरे पेपर का भी मैंने आप लोग का जो है अध्ययन फर्स्ट सेमेस्टर का कराया है। जब ये पेपर का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके दूसरे सेमेस्टर का जो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का जो पेपर है उसका भी अध्ययन, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं जो ये क्लासेस करा रहा हूँ इसमें आपके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों की कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। जब ये दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बाकी के और जो पेपर हैं उनकी भी क्लासेस आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग इन क्लासेस को रेगुलर देखिए, इनको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और फिर अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि देखिए अभी आप लोग का बहुत सी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका होगा सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर के लिए देखिए आपके पास काफ़ी समय है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस मेरे इस चैनल पर अच्छे से कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इन सारी क्लासेस को करवा लिया करूँगा, पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप लोगों को PDF नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग उससे मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF नोट्स भी मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। आपके जो भी दोस्त, जो भी मित्र जो हैं MA कर रहे हो शिक्षा शास्त्र से, अगर उनको क्लास नहीं करनी है, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनको अगर पढ़ना है कि शिक्षा शास्त्र विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पढ़ना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, तो मेरी क्लासेस के माध्यम से वो सारी चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उनको किसी भी प्रकार का अभी प्रारंभ में शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आने वाले समय में आप लोगों को मेरे इस चैनल की मेंबरशिप पे ज्वाइन करना होगा। अगर आप सारी चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर ऐसे ही आप क्लासेस करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको और भी सारी सुविधाओं को उस पर प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही सिलेबस देखिए मुझे आपको बताना था। आप लोग देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी जो है लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो आपको देखिए हर पेपर की डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे देखिए आपका जो पेपर होता है, देखिए ये किस तरीके का होता है, एक कौन से पेपर में कितने पीरियड्स आपको पढ़ाए जाने चाहिए, इंटरनल मार्क्स कितने होने चाहिए, एक्सटर्नल मार्क्स कितने होने चाहिए, टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए। तो इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिलेबस डाउनलोड करने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं भी डाउनलोड करेंगे तो मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का जो है टीचिंग कराऊंगा, अध्ययन कराऊंगा। आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सारे पेपरों को एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। इसमें देखिए कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि सब बहुत जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन धीरे धीरे सारा सिलेबस आपका कवर करा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है MA के शिक्षा शास्त्र विषय की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और इसके माध्यम से देखिए आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो UGC नेट का पेपर होता है उसको भी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप अच्छे से दे सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये शिक्षा शास्त्र विषय देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप MA कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र से तो आपको देखिए इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखिए अभी यहाँ पर ये पेपर मैंने आपका खोला है फर्स्ट सेमेस्टर का पहला, इन सारी चीज़ों को देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाना शुरू किया है और इनको भली भांति आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए हम लोग ये आपका जो पहला पेपर, इसका पहला यूनिट जो है समाप्त कर लिया है। दूसरे यूनिट में हम लोग देखिए प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आने वाली क्लासेस में और भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको भी पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम फिर जो पश्चिमी दार्शनिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे आप लोगों को आपके MA का ये जो सिलेबस था, कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, उसी को आप लोगों को बताना था। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों को बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई संशय नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरी इस क्लास में आप लोगों ने अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो आप लोगों के लिए पेपर के रूप में कराई जा रही हैं। तब तक के लिए थैंक यू।